बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन की कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह की कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ, बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये बटर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बटर को काट कर स्लाइस वगैरह पर लगाते हैं तो जिस छुरी से हम काटते हैं वो गंदी हो जाती है और सही से बटर की कटिंग भी नहीं होती। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से बटर की कटिंग भी कर पाएंगे और आपकी छुरी पर बटर भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर। इसके आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं। पेपर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर आपको बटर पेपर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरे पास बटर पेपर खत्म हुए थे इसलिए मैं इस पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे भी ये पेपर तो तकरीबन सभी के घर में मौजूद होते हैं, इसलिए आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं। आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने छोटे छोटे से पेपर के पीस काट लिए हैं। अब हम इस पेपर को फोल्ड करके इसमें छुरी को रखेंगे और फिर इसके साथ ही हम बटर को काटेंगे। बटर बहुत नरम होता है इसलिए ये बहुत आसानी से कट जाएगा। इस तरह से एक ही बार आप सारे छोटे छोटे से पीस काट कर रख लें। इससे आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि इस पर हमारी मेहनत तो ज्यादा नहीं लगेगी। तो आप देखें कि हमने छोटे छोटे से पीस काट लिए हैं। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें। अब आपको इनको काटने में छुरी को गंदा नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी सर्फ से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सर्फ वगैरह लाते हैं तो कई दफा हमें स्ट्रॉन्ग सर्फ नहीं मिलता, मतलब ब्रांडेड सर्फ नहीं मिलता, लोकल मिल जाता है। जिस तरह हमें ब्रांडेड पर एतमाद होता है वैसे लोकल चीजों को हम समझते हैं कि ये किसी काम की नहीं होती। आज मैं आपको लोकल सर्फ को अच्छा बनाने की टिप बताऊंगी। मतलब ये बिल्कुल ब्रांडेड सर्फ की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आपने सर्फ वाले बाउल में डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं और कई लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं। इसको हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा को खाने के साथ साथ सफाई की बहुत सी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सफाई में भी कोई जोड़ नहीं। इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसको किसी जार वगैरह में डालकर सेव कर लें। अब ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे स्ट्रॉन्ग सर्फ करते हैं। मैंने ये कम मिकदार में बनाया है। अगर आप 1 kg सर्फ लाएं तो उसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स कर लें। मतलब अगर आप पाव में डालेंगे तो ½ टेबलस्पून, आधा किलो में डालेंगे तो 1 टेबलस्पून। मतलब इसी हिसाब से आपने इसकी मिकदार बढ़ा देनी है। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। ये इस तरह की सुइयों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर अचानक से हमारे बिस्तर वगैरह पर सुई गिरकर गुम हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बिस्तर में ये किसी के भी लग सकती है जो खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकती है। इसलिए इसकी एहतियात लाजमी करनी चाहिए। इससे रिलेटेड हमें बहुत से वाकयात भी मिलते हैं, इसलिए इन्हीं वाकयात को मद्देनजर रखकर मैं आपके लिए आज बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए जब भी आपके बिस्तर वगैरह पर सुई गिर जाए तो आपने लेना है मैग्नेट, जिसको हम मकनातीस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको टिप बताने के लिए मकनातीस इस तरह का लिया है क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा मकनातीस मौजूद नहीं था। अगर आपके भी बिस्तर पर सुई गिर जाए तो आपने बड़ा मकनातीस लेकर इसको बिस्तर पर अच्छी तरह से रब करना है। जितनी भी सुइयां बिस्तर पर गिरी होंगी वो मकनातीस के साथ चिपक जाएंगी और फिर आप बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको टिप बताई है कि अगर आपके बिस्तर पर सुई गिर जाए तो आप किस तरीके से इसको उठा सकते हैं ताकि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। तो है ना कितनी जबरदस्त और फायदेमंद टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
नाज़रीन, ये टिप मेरी उन खवातीन के लिए है जो हेयर कलर का इस्तेमाल करती हैं। जब वो हेयर कलर को वॉश करती हैं तो आपको पता है कि उसका नुकसान क्या होता है। जब वो पानी हमारे आईब्रोज पर पड़ता है तो बहुत सी खवातीन के आईब्रोज वाइट हो जाते हैं। जब हम पॉलर से बालों को वॉश करवाएं तो वो बालों को नीचे की तरफ करके वॉश करती हैं, लेकिन जब हम घर में सर धोएं तो बालों को नीचे करके वॉश करते हैं, जिससे हेयर कलर वाला पानी आईब्रोज पर पड़ता है, जिससे आईब्रोज वाइट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे आपको 100% फायदा होगा। तो इसके लिए जब भी आप बालों को वॉश करने लगें तो आपने अपने आईब्रोज पर तेल लगाना है। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इस तरह से आईब्रोज पर हल्का हल्का सा तेल लगा लें। इस तरीके से जब आप बालों को वॉश करेंगे तो पानी आपके आईब्रोज से टच नहीं होगा, जिससे आपके आईब्रोज के बाल वाइट नहीं होंगे, जो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो है ना, ये भी आपके काम की टिप, इससे भी आपको फायदा ही होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एल्युमिनियम फॉइल। इसको काट कर हम इसके 4 पीस कर लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल हमारे बहुत से काम आता है। ये फूड को रैप करने के लिए ही नहीं बल्कि जोड़ों के दर्द के सुकून और घर की चीजों को साफ करने में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसके बहुत से टिप्स आपके साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं। आज इसका अनोखा इस्तेमाल देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो हमने 4 पीस काट लिए हैं। अब मैं इनमें डालूंगी बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम खानों वगैरह में करते हैं। आपने ज्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डाल दें। फिर आपने इसकी छोटी छोटी सी पोटलियां बना लेनी हैं। ऊपर से आपने इसको फोल्ड कर देना है, तो ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि इन पोटलियों का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमारी फ्रिज खाने पीने की अशिया से भरी रहती है। इन चीजों की स्मेल एक दूसरे से आना शुरू हो जाती है, फिर हमारे खाने पीने की अशिया खराब हो जाती हैं। अगर आप इन पोटलियों को अलग अलग जगह पर रखेंगे तो आपकी फ्रिज से स्मेल मुकम्मल खत्म हो जाएगी और फिर आपके खाने पीने की अशिया खराब भी नहीं होंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इसी ट्रे के बारे में बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। तो इसके लिए हम इस ट्रे के थोड़े से पार्ट को काट लेंगे और इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। ये ट्रे गत्ते वगैरह की बनी होती है, लेकिन बहुत से लोग इसको ज्यादातर बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसकी आज मैं जो टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको देखने के बाद तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अब हम लेंगे एक स्टील का बॉल, इसमें हम इन पीसेस को डालेंगे और फिर इसको आग लगाएंगे। बोल आप कोई सा भी पुराना ले सकते हैं जो आपके घर में बेकार पड़ा हो, और आपने इसको आग नहीं लगानी बल्कि इसकी धुनी लगानी है। जब आग लग जाए तो इसको बुझा दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये धुनी हमारे क्या काम आएगी। जैसा कि फिर से मौसम चेंज हो रहा है और मच्छर बिन बनाते फिर रहे हैं, ये धुनी आपके घर से मच्छरों का मुकम्मल खात्मा कर देगी। आप इसको अपने रूम में रखकर थोड़ी देर धुनी दें, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दें और खुद भी कमरे से बाहर आ जाएं। आपके कमरे से मच्छरों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक आलू। इसको मैंने पहले से छील कर धो लिया था। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। आपने इसको बारीक ग्रेट करना है क्योंकि हमें सिर्फ इसका रस चाहिए। यहाँ पर मैंने एक दरमियाना साइज का आलू लिया है। आलू के बहुत से फायदे हैं। ये झुर्रियाँ खत्म करता है, दाग धब्बे साफ करता है और रंगत को भी निखारता है। आलू का रस सूजन, जोड़ों और पट्ठों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर किसी कपड़े पर जंग का दाग लग जाए तो दाग वाली जगह पर कच्चा आलू काट कर रगड़ें और फौरन धो लें, दाग दूर हो जाएगा। अब हम चाय की छलनी में डालकर इसका सारा रस निकाल लेंगे। आज इस आलू से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपकी स्किन के तमाम मसाइल हल कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने आलू का रस निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। ये तो सबको पता है कि ये स्किन के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है।
ये आपकी स्किन से ऑयल को खत्म करता है। ये कुदरती तौर पर स्क्रबर का काम करता है। ये आपके ओपन पोर्स को साफ करता है और स्किन पर दाने वगैरह नहीं बनने देता। और भी इसके बहुत से फायदे हैं जो अब मैं बता नहीं सकती। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉफी पाउडर। ये भी आपकी स्किन को साफ शफाफ बना देगा। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस। फिर हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चुटकी हल्दी पाउडर। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ये मास्क पतला हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें, लेकिन अगर ये गाढ़ा ज्यादा हो तो इसमें आपने पानी नहीं डालना बल्कि रोज वाटर डाल लें, जिसको हम अर्के गुलाब भी कहते हैं। आपने इसका गाढ़ापन इस तरह का रखना है। आप ध्यान से देख लें। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। आपने इस मास्क को 1 दिन छोड़कर इस्तेमाल करना है। इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया कि जिससे आपको कोई परेशानी हो, इसलिए आप बगैर टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ईद से पहले इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि ईद वाले दिन आपका फेस ऐसे चमकेगा जैसे आपने पार्लर से फेशियल करवाया हो। जल्द की खूबसूरती के लिए पार्लर सर्विस लेना काफी हद तक आसान है, लेकिन पार्लर जाने के लिए आज के दौर में वक्त निकालना अक्सर औकात बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जिल्द को तरोताजा और शादाब रखने के लिए हमेशा घरेलू नुस्खों का सहारा लिया जा सकता है। हमने पेस्ट को हाथ पर लगा लिया है। अब हम इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हल्के हाथों से रब करके इसको उतार लेंगे। तो मैं इसको उतार कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कितना नीट क्लीन हो गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आप पार्लर के महंगे महंगे फेशियल को भूल जाएंगे। तो है ना कितना जबरदस्त और आसान सा तरीका अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाने का। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲੈ